हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। आप लोग अपने घर में बैठ के अच्छी से पढ़ाई करिए। और हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो कुछ स्टडी, आज हम लोग का न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलेस हमको याद होने चाहिए जो जो कुछ हम लोगों ने स्टडी करी। तो हम लोगों ने क्या क्या हम लोग को मालूम है, एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम इंटरवल। और एक हम लोग ने क्या क्वांटिफिकेशन, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज द वर्क डन बाय द चार्ज और दिस इज Q इज चार्ज और वोल्ट। और उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इज इक्वल टू IR या R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हम लोग ने लास्ट टर्म पर हम लोग ने सीरीज एंड कॉम्बिनेशंस के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा होता है? सीरीज में जब हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हो जाता है। और इसमें हमने क्या बताया था कि सीरीज सर्किट में जब हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसमें करंट क्या होती है, ईच रेजिस्टेंस में इक्वल होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईच कंपोनेंट में डिफरेंट होता है। और ठीक इसी तरह हम लोग ने एक और निकाला था, R दिस इज 1 अपॉन RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 पैरेलल। इस सीरीज को क्या बोलते थे, इंड टू इंड कनेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसमें के बेस्ट फीचर इसके क्या होते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईच कंपोनेंट विल बी सेम बट द इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट इन ईच कंपोनेंट, यहां पर होता है। और इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल is always less than the individual resistance in the circuit। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल। आइए ये सब फार्मूलों को तो एक बार आप लोग लगाने से पहले आप जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ये फार्मूले हमको आने चाहिए जहां तक मैंने डिस्कस किया है। और आज जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसका आपको PDF या इमेज फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर मैं क्वेश्चंस ना लिखवा पाऊं, पर मैं सारे क्वेश्चंस आपको इमेज फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड I एंड V, यानी कि VI ग्राफ फॉर टू रजिस्टर्स हियर। एक का दिस इज कॉल्ड A और यहां B। ये ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है कि VI ग्राफ फॉर द टू रजिस्टर, यानी कि माने एक रजिस्टर A ले लिया, एक रजिस्टर B ले लिया। इसमें पूछा है व्हिच ऑफ दिस हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। इसमें किसका व्हिच ऑफ दिस मिनिमम रेजिस्टेंस, किसका मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, ये पूछा है। तो अब मैंने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो स्ट्रेट लाइन तो है ही है, और इसमें क्या है, और ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम स्लोप निकाल लें। तो अगर मैं स्लोप निकालूं तो यहां पर क्या होगा, ये ग्राफ किसमें है, I और V के बीच में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्लोप इसका निकालूं और इसका निकालूं तो स्लोप ऑफ, अगर मैं इसको O मान लूं तो स्लोप ऑफ OA और स्लोप ऑफ OB, तो देखने से हमें साफ साफ पता चल रहा होगा कि स्लोप ऑफ OA क्या है, ज्यादा है, और स्लोप ऑफ OB कम है। तो यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ OA निकालूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ऐसे यहां पर इस तरह करके, और यहां से ऐसे लाइन मिला दूंगा, तो मैं इसका ये परपेंडिकुलर यहां पर निकालूंगा। तो इसका जो ग्राफ क्या आएगा, इसका जो आएगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ I अपॉन V, स्लोप ऑफ, तो यानी कि स्लोप ये इसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है। और इसी तरह क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ, अगर मैं OB निकाल दूं तो I अपॉन V। तो यहां से तुम्हें देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ OA ग्रेटर देन है, स्लोप ऑफ A, दिस इज
यानी कि ओ ए ग्रेटर देन ओ बी। बट ये आई अपॉन वी और आई अपॉन बी है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, कंडक्टेंस है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, अगर तो इसमें क्या पूछा है, मिनिमम रेजिस्टेंस, तो अगर मैं रेजिस्टेंस करूंगा, रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई अपॉन वी, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन आई। तो जिसका होगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका स्लोप, जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्लोप सबसे ज्यादा, तो यानी कंडक्टेंस इसका ज्यादा, तो और क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई वी या कंडक्टेंस, तो यानी कि I अपॉन वी V अपॉन आई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R A और R B, यानी कि ये मैंने क्या निकाला R A, इस तरह मैं R B निकालूंगा। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इस यानी कि अगर मैं यहां पे निकालूं इसका रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, R यहां से क्या हो जाएगा, R A लेस देन R B, R A less than R E, the slope of resistors is less than the slope of the resistance B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ B is greater than रेजिस्टेंस, तो आंसर हमारा क्या हुआ, इसमें क्या पूछा, which of these minimum resistance, तो A का रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है, यानी कि ये एग्जाम, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें घबराना नहीं बेटा। जब भी क्वेश्चन आए तो जब ये ध्यान देना कि I और V किधर लिखा है, अगर ये V यहां लिखा होता, I यहां लिखा होता, तो उस समय रेजिस्टेंस B का कम होता, B वाले वायर का कम होता, पर यहां पर I और V है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक लेंथ है, लेंथ उसकी है वायर की 1 मीटर और उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर यानी कि उसकी मीटर का 2r की वैल्यू दी हुई है 0.3 mm, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी के बारे में, तो यहां पर क्या है, यानी कि मैंने क्या लिख लिया, गिवन, ये एक चीज दिया है, एक मेटल का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस 26 ओम है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm और उसका हमें क्या मालूम करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन L इंटू R, ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू, तो अब इसमें देख लो क्या क्या, तुमको L भी पता है, A का मतलब यहां पे क्या हुआ, A का मतलब यहां पे हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कोई भी जो वायर होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या हो, वायर की रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो यहीं से r इक्वल टू यहां से हम क्या निकाल लेंगे 0.3 अपॉन 2, 0.3 अपॉन 2। तो जब मैं 0.3 निकालूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5 mm। अब सब कुछ हो गया, अब mm को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, mm को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में, तो जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 ये पर इसको मैं करूंगा तो 0.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर या 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, इस तरह हो गया। अब मैं क्या करूं, इसमें वैल्यू रख दूं सब, तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई की, तो हो जाएगा 3.14, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर पाई आर स्क्वायर, तो आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल, एल कितना है 1 और आर कितना है 26। अब इसका करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 1.84 इंटू, मैं इसको सॉल्व करूंगा 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रो इंटू मीटर।
रो इंटू मीटर, यानी मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या करूं 1.5 इंटू 1.5, तो जब मैं 1.5 इंटू 1.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, और 10 की पावर -4 पे जब मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -8 हो जाएगा। बाकी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमको ये मिल जाएगा। तो ये इस तरह करके हम लोग क्या मालूम कर लेंगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मालूम है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है which having length of the wire 1 meter and area of cross section 1 meter, that is called resistivity। तो इसको हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो कभी भी बेटा याद रखो, जब भी हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि व्हाट विल बी गिवन इन द योर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है। अब इसी तरीके का एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन कह रहा है a wire of a given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohm। तो कह रहा है कि एक हम L दिया हुआ है, A दिया हुआ है और R और उसकी जो रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम दिया हुआ है, ओके, और उसकी रेजिस्टिविटी इतनी है। तो इसको मैंने सपोज कर लिया R1 इक्वल टू हो गया 4, तो क्या हो गया रो A अपॉन L, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, कह रहा है कि दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा ऑफ सेम मटेरियल। अगर मैं एक सेम मटेरियल का दूसरा वायर लूं, बट कंडीशन ये कह रहा है कि लेंथ मैं उसकी आधी कर दूंगा, उस वायर की लेंथ मैं आधी कर दूंगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मैं कितना कर दूंगा, दुगना कर दूंगा। अगर मैं दुगना कर देता हूं तो क्या होता है, तो मैं क्या कुछ नहीं कर दूं, तो R2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा रो, यहां पे रो हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला रो, और क्या हो जाएगा यहां पे रो A और यहां पे हो जाएगा L, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां का फार्मूला हो जाएगा L। अब आपको क्या करना है, सब वैल्यू रख दो, रो और A डैश की वैल्यू कितनी निकाली, यहां पे कितनी है 2A, और L की वैल्यू कितनी है L अपॉन 2, कितनी है L अपॉन 2 है यहां पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके यहां से नो यहां पे मैं करूंगा, यहां रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का इसका फार्मूला होता है रो L अपॉन A। तब यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहां रो और L की जगह क्या हो जाएगा, L की जगह हो जाएगा L बाई 2, और यहां हो जाएगा A बाई 2। यहां पे वैल्यू पुट कर दिया मैंने, L डैश की वैल्यू यहां वैल्यू पुट कर दी, और यहां A डैश की वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाता है रो L अपॉन 4A। एक्चुअल में ये क्या हो गया R1, ये पूरा कितना है R1 है, तो R1 अपॉन 4, यानी कि इसमें क्या हो गया 2 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे यहाँ 2 ये नीचे आ गया, और ये क्या कहते हैं L, यहां से L का वहां पे ऊपर ही रहा। ओके बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पे, तो R1 अपॉन 4 हो गया, और R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो ये कितना है 4 ओम, और ये कितना है 4, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ इतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस इतना है, और 4 ओम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अगर सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिया जाए, बस कंडीशन उसने कह दी इतनी कि लेंथ उसकी हाफ कर दी जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, वही रेजिस्टेंस के फार्मूले में हम R रो L बाई डैश में वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा रो L अपॉन 4A। तो एक्चुअल में रो L अपॉन 4A क्या है, रो ये क्या है एक्चुअल में ये R1 है, तो हमने ये R1 इसकी वैल्यू 4, और यहाँ पे और R1 की वैल्यू 4 हो, तो देखिए यहाँ पे इस तरह करके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सीरीज ऑफ पैरेलल के से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीरीज ऑफ पैरेलल के से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था
कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी कि मिक्स का मतलब सीरीज और पैरेलल का दोनों का। सीरीज का मतलब होता है इनटू। तो हमारे पास मान लो जैसे प्रॉब्लम है, ए एक पॉइंट है और ये यहां पर एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस लगाया और ये पॉइंट बी कह दिया, ये पॉइंट बी, इसको ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है और ये 8 ओम, ठीक है, ये 8 ओम है। और क्या पूछा है, पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट, क्या पूछ रहा है, आर ए बी, आर ए बी, यानी कि क्या कर रहा है, ये एक सर्किट दे दिया। अब यहां पे अब हमको चेक करना है कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। अब देखो बेटा बच्चों, कल मैंने तुमको बताया था नेक्स्ट अपडेट इसकी प्रीवियस क्लास में कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। देखो ये दो रेजिस्टेंस है, इसका एक पॉइंट यहां जुड़ा हुआ है और दूसरे रेजिस्टेंस का यहां जुड़ा हुआ है, तो यानी कि 8 ओम और 8 ओम किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, मान लो सपोज करो इसको मैंने मान लिया 1/r डैश, तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 8 ले लो, ये कितना हो गया 8 × 1 और 8 × 1, तो यहाँ से क्या है 1/r डैश, तो r डैश इज इक्वल टू 8/4। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया इसका, यहाँ पे 4 × 2 ओम, इसका आंसर कितना आ गया 4 × 2 ओम, यहाँ पे 1/8 और 1/8, 1/, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 2 हो गया और ये कितना हो गया 4, यानी कि 1 + 1 इसको मैं जोड़ा और जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ 4 ओम हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अब ये इन दो रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में जोड़ लिया। अब इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आया 4 ओम, अब ये क्या हो गया, इसकी जगह यहाँ पे हो गया 4 ओम। तो अब ये देखो ये कैसा है, इंड टू इंड कनेक्शन, यानी कि पहले रेजिस्टेंस का लास्ट और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट रेजिस्टेंस किसमें है, इन सीरीज में। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहां पे मान लो सपोज करो आर ए बी, यानी कि सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस ये आंसर कितना आया 4 आया, तो 4 कितना हो जाएगा 12 ओम। तो यानी कि आंसर कितना हो गया हमारा 12, यानी कि इक्विवेलेंट है, यानी कि इनके ए और बी के बीच में इतने 3 रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ हम क्या लगा सकते हैं, एक ही रेजिस्टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके का हम लोग एक दूसरे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो याद रखना बच्चों कि हमेशा जो सीरीज प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा इंड टू इंड होता है और पैरेलल में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। एक दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आप सीरीज में जोड़ोगे और जब मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए तब आप किसमें जोड़ोगे, पैरेलल में। अब एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स, हमको किसी ने 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे दिए, 3 रेजिस्टर दे दिया है। कह रहा है कि अब आपको मैं दे दिया कि आप सीरीज और कॉम्बिनेशन का जोड़ को जो ऐड करके आप हमको क्या बताओ, या तो 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाओ या फिर सेकंड 1 ओम। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा। हमको क्या दिया है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिए। मैंने कहा कि आप इनको सीरीज या कॉम्बिनेशन में जिस तरह करके भी आप इसको जोड़िए या मिक्स करके, सीरीज में जोड़िए चाहे पैरेलल में जोड़िए, या दोनों को कॉम्बिनेशन को मिक्स करके जोड़िए और ऐड करके, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज करके आंसर क्या लाना है 4 ओम और 1 ओम लाना है। अब इसको करना है तो अब हम हमारे पास तो सीरीज है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लो मैं पहले वाले का कर रहा हूं तो मैं क्या करूं, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अगर मैं ये 3 और 6 है, मैं 3 और 6 और रेजिस्टेंस को क्या कर लूं 3 ओम एंड 6 ओम्स रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं पैरेलल में, तो अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ता हूं तो मान लो सपोज करो 1/r डैश, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। मैं यहां पे एलसीएम कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, कितना हो गया 3/6। आप इसको क्या है रेसिप्रोकल कर दो, जब रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा 6/3, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम। और अब यहां पे जो ये 2 ओम आया इसको क्या कर लें
इसके साथ सीरीज में। तो हेंस यानी इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, R डैश एंड 2 ओम आर इन सीरीज। इसको किसमें जोड़ दें, सीरीज में। जब मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो फिर फाइनल कर दो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम प्लस R डैश इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम। तो देखो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 4 ओम। तो यानी कि हमको रेजिस्टेंस दिया गया अब, और आंसर इसमें, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, तो इसमें सेकंड वाले प्रॉब्लम में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया। और कैसे इसको तुम्हें ये आंसर मालूम करना है, यानी कि मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें दे दिया, आंसर भी दे दिया, बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सा सीरीज जोड़ोगे कि पैरेलल जोड़ोगे, उसका यूज करके बताओ। अब हम लोग इसको करते हैं सेकंड वाले प्रॉब्लम की ओर डिस्कस करते हैं। अगर मैं सेकंड वाले प्रॉब्लम का डिस्कस करूं तो यहां पर इसको 1 ओम कैसे लाएंगे। तो अगर तुम 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर मैं इसको पैरेलल में, अगर मैं इसको पैरेलल में ऐड कर दूं तो क्या होगा, पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। कितना एलसीएम आ जाएगा, 6 ले लो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो कितना आ गया 3 2 5 5 1 6, यानी 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 1 अपॉन r, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, हमको पता चल गया कि हमारा कितने रेजिस्टेंस आएगा, तो यानी कि 1 ओम। तो यानी कि हमको अपने करके हमें ट्राई करना पड़ेगा कि सीरीज में होगा कि पैरेलल में जोड़ें कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो देखो पहले वाले में क्या था, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, इसमें डायरेक्ट पैरेलल से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बुक में है, फिर भी आपको पीडीएफ या इमेज के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस आज मिल जाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। हमारे पास नेक्स्ट इस तरह 4 ओम 8 ओम 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम्स। हमारे पास एक क्वेश्चन में 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम्स दे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस को बताइए। हाईएस्ट, पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी भी मैंने बताया कि जब तुमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मालूम करना हो तो रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ना चाहिए, सीरीज में। और जब तुमको मिनिमम जोड़ना तो हमको हाईएस्ट चाहिए, तो इसको कह दो आर सीरीज में, हम सीरीज में जोड़ दो, यानी कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो कितना हो गया 4 8 12 12 12 24, और ये कितना आ गया 48 ओम। और जैसा मैंने तुमको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। तो ये देखो 48 ओम जो है वो तीनों से क्या है, ग्रेटर है। अब इसी तरह क्या है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमको मालूम करना। अब लोवेस्ट रेजिस्टेंस जैसा मैंने बताया क्या करेंगे, 4 ओम यानी कि ऑल 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। हम क्या कर दें, पैरेलल में जोड़ दें। जब मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो कर दो 1 अपॉन आरपी, और क्या होता है 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24। क्या कर दो, एलसीएम ले लो 24। तो 24 यहां पर 24 एलसीएम ले लो। 24 एलसीएम के बाद क्या आ जाएगा, 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा प्लस 1, तो 6 3 9 9 2 11 एंड 12, तो कितना हो गया 12 अपॉन 24। तो यानी कि आरपी इज इक्वल टू कितना हो गया 24 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2। तो देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया आरपी, और इसकी आरपी की वैल्यू क्या है, सभी से क्या है 4 ओम से भी कम है, 8 ओम से भी कम है, 12 ओम से भी कम है और 24 ओम से भी कम है। तो इसका मतलब फाइनली हमको क्या पता चला
कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके बच्चों, तो ये प्रॉब्लम था। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक सर्किट दी हुई है, ये एक सर्किट है, ये बल्ब है, ये एक सर्किट दी हुई है 4 ओम, और ये बल्ब है, और बल्ब का ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें बल्ब का इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और ये जो बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ये जो तुम्हारी बैटरी लगी हुई है ये 6 वोल्ट है, ये एमीटर लगा हुआ है, और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा है और ये वायर लगा है, वायर के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम प्लस 20 ओम, तो इक्वल टू 24 ओम, यानी कि क्या है, ये किसमें है, इंड टू इंड कनेक्शन है, यानी सीरीज में इसका आंसर कितना हो गया 24 ओम हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि इस सर्किट में हमको क्या बताना है, करंट थ्रू दिस सर्किट, क्या बताना है, हमको करंट बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब हमको यहां से क्या हो गया, रेजिस्टेंस मालूम हो गया, अब वोल्टेज इसमें कितनी दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। अब यहां पे क्या लगा दो, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V की वैल्यू कितनी है 6, यहां पे लिखा है 6 वोल्ट, और R हम लोग ने अभी भी निकाला, क्या हो जाएगा 24, तो अब क्या 6 1 जा 6, और यहां पे हो गया 6 4 जा, यानी कि वैल्यू या इसका आंसर कितना आ गया 0.25 एम्पियर, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 0.25 एम्पियर, यानी कि इसमें करंट कितनी आ रही है 0.25 एम्पियर। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है नेक्स्ट, कि इसमें थर्ड पॉइंट पूछा हुआ है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इसमें जैसा कि आपको पता है कि जब हम सीरीज में किसी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ईच कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तो यानी कि ये इसका भी पूछ रहा है कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, हमको क्या करना, यानी कि हमको यहाँ पे पता है और सबका रेजिस्टेंस हमको मालूम है, करंट यहाँ पर आ गई है, तो क्या होता है V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ लिख दो 4 ओम के लिए, तो फार्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी है 0.25 और R की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ये आ जाएगा 1.0, यानी कि 1 ओम, यानी कि इसमें यहां पर यानी कि यहां पे कितना होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिमिलरली फॉर बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहां पे क्या हो जाएगा V2 इज ये V1 हो गया, तो V2 के इक्वल टू क्या हो गया IR, तो यहां क्या हो गया 0.25 into 20, तो 2 से इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस तरह कर हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आप लोग आगे भी आपके पास जो भी बुक है उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक्स करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।